हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए इसमें बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्वाइक प्रॉफिट। देयर हेवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स। और व्यापार करने तो ब्रिटिश चाहते थे कि जल्दी ही लाभ, व्यापार में ब्रिटिश जल्दी लाभ चाहते थे, प्रॉफिट्स में लाभ, और उन्होंने भारी कर लगा दिया। हेवी भारी टैक्सेज में कर, फॉर्स्ड फार्मर्स बलपूर्वक किसानों पे भारी कर लगा दिया, टू अबेंडन देयर फील्ड्स उनके क्षेत्रों में इसको बाधित करने के लिए भारी कर लगा दिया उन्होंने कि वो छोड़ दें इसको। अबेंडन होता है लीव, छोड़ दें और अपने खेतों को छोड़ दें। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, लेकिन आपके आदमी मेरी पूरी फसल ले जा रहे हैं। क्रॉप फसल टेकिंग ले जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरर्स, तुम अभी भी इसकी कर्ज में हो। एरर्स होता है कर्ज, डिबेट होता है ये, एच यहाँ DEBT डिबेट के लिए आए। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुम अगले सप्ताह ये कर्ज नहीं चुकाओगे तो आई विल सेंड यू टू जेल, मैं आपको जेल में भेज दूंगा। सेंड मीन्स भेजना। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। सामान जो निर्मित किया जाता है या बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। गुड्स में सामान के लिए यहाँ पे या वस्तुएं, इंग्लैंड में जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट, इसका कोई भी आयात नहीं होगा, निर्यात नहीं होगा। इम्पोर्ट यहाँ निर्यात के लिए आया। ड्यूटी यानी उसकी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। और वेन ब्रॉट टू इंडिया, जब वह भारत लाया जाएगा। एक गुड आइडिया है, तो एक अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लाज, ईस्ट पूर्वी भारत की कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपने नियमों को, लाज मीन्स कानूनी नियमों को, बिगेन में शुरू कर दिया था। बिगेन में शुरू कर दिया था। टू क्रिपल, इसका अर्थ है अयोग्य कर दिया था इनको। क्रिपेल होता है अयोग्य कर देना, कमज़ोर कर देना। इंडियंस इंडस्ट्री, भारतीय उद्योगों को इसने कमज़ोर कर दिया था। क्रिपल कमज़ोर के लिए आता है। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपोर्ट आर्टियंस एंड देयर बिजनेस, अंग्रेजी नीतियाँ बर्बाद कर दी थी। ruined होता है नष्ट करना या नष्ट कर देना। द एक्सपर्ट होता है उसकी कुशलता को। जो कुशल आर्टियंस थे, कलाकार थे, कारीगर थे, जो पर्सन अनेक अपने हाथ से बनाने की सामर्थ्य है उनको। एंड देयर बिजनेस, उनके व्यवसाय को नष्ट कर दिया था। उनके व्यवसाय को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट पेज 39 पे, राम मोहन रॉय 1772 से और 1833 तक, 1972 में जन्म हुआ था और 1873 में ये मृत्यु हुई थी इनकी। राम मोहन रॉय, जिसको राजा राम मोहन भी बोलते हैं, राम मोहन रॉय ए लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, ये बंगाल से एक बहुत ही विद्वान आदमी थे। अंडरस्टूड, वो समझ गए थे, व्हाट वाज रॉन्ग, जो गलत हो रहा था, रॉन्ग विच गलत, विथ द कंट्री, देश के साथ जो गलत हो रहा था, राम मोहन रॉय ने ये समझ, बहुत ही विद्वान आदमी थे। लेटेस्ट नोट डिस्पाइज आवर सेल्वेज, इसमें कि घृणा करना, हमें घृणा नहीं करनी चाहिए अपने आप से। आवर सेल्वेज यानी अपने स्वयं से, हमारे से घृणा नहीं करनी। और डिस्पाइज होता है घृणा करना, हेट आता है HAT। आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, हमारा प्राचीन संस्कृति महान है। हमारी प्राचीन संस्कृति महान है, जो हमारे जीवन के मूल्यों की है। एंड वी आर केपेबल, और हम सक्षम हैं। केपेबल होता है सक्षम, एबल, ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट यानी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, इसमें सक्षम है। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्मर आवर सोसाइटी, हमें सबसे पहले हमारे समाज को सुधारना चाहिए।
इम्पोर्टेंस सुधार करना चाहिए और सोसाइटी हमारे समाज को। और सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइंस अस, अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहा है। सुपरस्टिशंस होता है इलीगल बिलीव्स, अंधविश्वास। सुपरस्टिशंस होता है अंधविश्वास, तो रूइनिंग ऐसा हमें बर्बाद कर रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, राम मोहन राय ने अपनी पत्नी को कहा, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें अलग अलग रंग की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन जो उनके दूध का रंग होता है वो एक समान होता है। सेम मीन्स एक समान। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग उपदेश देने वाले अध्यापक हैं, अलग अलग विचारों के होते हैं। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन्स इज द सेम, एसेंस होता है सार, जो सार होता है वो प्रत्येक धर्म का एक ही होता है। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग उपदेश देने वाले होते हैं, विचार वाले, लेकिन उनका सार एक ही होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड, वे आकर्षित हुए थे। अट्रैक्टेड मीन्स बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से वे आकर्षित हुए थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ज्ञान एक अभ्यास और वैज्ञानिक होना चाहिए, उन्होंने ये कहा था। तो राजा राम मोहन राय ने ये बताया था। नेक्स्ट कल अगली वीडियो में आपको और बताएंगे। इसको आप मीनिंग कीजिए और लिखिए। ओके।